इश्क की कहानियां मासूम होती हैं, लेकिन जब इश्क की कहानी में रंजिश का अध्याय जुड़ जाए तो उस कहानी की खूनी होने से कोई रोक नहीं सकता। क्राइम अलर्ट की इस वारदात में एक शख्स का कत्ल करने के लिए जो जाल बिछाया गया, उसे जानकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी कहानी आगे वारदात में हम आपको बताएंगे। अभी तो बस इतना जान लीजिए कि कातिल घर में ही छिपा था। मोहब्बत में बदले की खूनी और खौफनाक कहानी। पहले झगड़ा, फिर साजिश और फिर हत्या। हत्या के बाद ठिकाने लगाई लाश। दगाबाज इश्क में दिया खूनी वारदात को अंजाम। मोहब्बत में धोखेबाजी और कत्ल की ये कोई पहली या आखिर कहानी नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो जरूर नई है। जिन रिश्तों में 7 जन्मों के साथ की कस्में होती हैं, जहां हर मुश्किल में साथ का भरोसा होता है, जो भरोसा हिमालय की तरह विराट हो, जिसके आगे मुश्किलें, मुसीबतें और साजिशें बौनी लगती हो, वही भरोसा अगर बौना हो जाए तो साजिशों की दीवारें बड़ी हो जाती हैं, और साजिश की दीवारें बड़ी हो जाए तो रिश्तों का ऐसे ही सड़क किनारे कत्ल हो जाता है। इस कत्ल की जो हकीकत है उसे जानकर जरूर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जगह सेक्टर 4 और 5 के बीच, भिवाड़ी, अलवर। तारीख 15 फरवरी 2021। समय सुबह का वक्त। 15 फरवरी की सुबह जब अलवर में सेक्टर 4 और 5 के बीच एक युवक की लाश मिली तो हर कोई हैरान हो गया। इधर आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से सबूत जुटाए और आगे की जांच शुरू कर दी। ये लाश किसकी थी? इस युवक की मौत कैसे हुई? क्या किसी वाहन की टक्कर से हुई मौत, या किसी ने खुलेआम सड़क पर की हत्या, या हत्या के बाद शव सड़क पर फेंका गया? इन तमाम सवालों के साथ पुलिस की जांच आगे बढ़ी। 15 फरवरी को सुबह यूआईटी थाना क्षेत्र में भिवाड़ी पुलिस को एक सड़क पर शव मिला था। शव की शिनाख्ती करने के लिए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और लगभग 800 घरों में पहुंचकर शव की शिनाख्ती के लिए तहकीकात की। 15 तारीख को सुबह सूचना आई थी कि सेक्टर 5 के रोड किनारे एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ मिला। वहां जाकर के देखा था तो वो क्लियर मर्डर लग रहा था। गला घोटा हुआ था, दोनों अंगूठे पांव के घिसटे हुए थे, इससे लग रहा था कि कहीं से लाकर के पटका गया। हमने डोर टू डोर सर्वे करवाया, पूरे जो है टीम बना करके घर घर सर्वे किया, उसकी फोटो दिखाई गई तो उसकी पहचान कमल सिंह सन ऑफ रमेश के रूप में। लेकिन पुलिस के लिए हत्या की गुत्थी को सुलझाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सबसे पहले पुलिस ने इस शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में ये तो साफ हो गया कि इस युवक की मौत को 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, यानी 14 फरवरी के शाम के वक्त इस युवक की मौत हुई थी। जी, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, जिस दिन जन्म जन्म के साथ का वादा किया जाता है, साथ निभाने का भरोसा दिया जाता है। 14 फरवरी प्रेम का दिन, लेकिन इस नफरत की आग में किसी ने इस युवक की हत्या कर दी। लेकिन हत्या कैसे हुई, हत्या की किसने, ये बड़ा सवाल था। एएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस टीम। पुलिस ने इसके लिए आसपास के लोगों से जानकारी जुटानी शुरू की। मृतक की पहचान करने के लिए पुलिस की टीम आसपास के क्षेत्र में करीब 800 घरों में पहुंची।
यहाँ के लोगों को मृतक के फोटो दिखाए गए ताकि उसकी पहचान से जुड़ा कोई सुराग मिल सके और आखिरकार पुलिस पहचान करने में कामयाब हुई। मृतक की पहचान कमल सिंह निवासी उमराया के रूप में हुई, जो भिवाड़ी के प्रधान कॉलोनी के सेक्टर 2 में रह रहा था। यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। मृतक की पहचान कमल सिंह के रूप में हो चुकी थी, लेकिन कमल की हत्या किसने की, यह ढूंढना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आखिर पुलिस ने कमल की पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूरे जो है टीम बना करके घर घर सर्वे किया, उसकी फोटो दिखाई गई, तो उसकी पहचान कमल सिंह सन ऑफ रमेश के रूप में। यहाँ तक पुलिस इस मृतक युवक की पहचान करने में तो कामयाब हो गई, लेकिन ये नहीं पता लगा पाई कि इस युवक की मौत कैसे हुई। ये हादसा है या हत्या है, और अगर हत्या है तो फिर हत्या की किसने। इन तमाम सवालों की गुत्थी को सुलझाना बाकी था, लेकिन इसी बीच पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें संदिग्ध तस्वीरें थी। इस सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी और एक महिला बाइक पर जाते दिखाई दिए। महिला ने बाइक पर बीच में किसी युवक को पकड़ रखा था, लिहाजा एहतियात के तौर पर पुलिस परिवार के लोगों से जानकारी जुटाना चाहती थी। पुलिस ने मृतक कमल सिंह की पत्नी से जानकारी जुटाई। कमल सिंह के आखिरी पलों के बारे में जानकारी जुटाई। पत्नी के मुताबिक कमल सिंह एटीएम से पैसे निकालने घर से निकला था, लेकिन उसके बाद कमल सिंह वापस नहीं लौटा। कमल सिंह के भाई से भी पुलिस ने पूछताछ की। भाई के मुताबिक कमल सिंह की पत्नी जमुना 14 फरवरी को उसके घर आई थी। पत्नी ने बाइक की चाबी मांगी थी और कहा था कि कमल सिंह को किसी काम से वल्लभगढ़ जाना है। इन दो अलग अलग बयानों के बाद पुलिस ने मृतक कमल सिंह की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया। अवैध संबंधों में रिश्तों का कत्ल, कई सालों के पवित्र रिश्ते को पल भर में तोड़ दिया। प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। पति की हत्या का बनाया प्लान। प्रेम प्रसंग में पति की हत्या। इस पर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि औरत जो है वो उसकी पत्नी हो सकती है। पत्नी से पूछताछ की गई, शुरू में उसने आनाकानी करी, मना किया। उसके परिवार वालों का भी सहयोग रहा, उनको भी भरोसा था परिवार वालों का। उनके भाई जो है, दोनों भाई साथ रहते थे और दोनों बहनें वो साथ रहती थी, उनको भी भरोसा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। दरअसल कमल की पत्नी जमुना का रिश्ते में लगने वाले अपने भतीजे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आखिर दोनों ने मिलकर कमल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और वैलेंटाइन डे की रात को दोनों ने मिलकर कमल की हत्या कर डाली। पुलिस ने जब महिला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। दरअसल मृतक कमल सिंह की पत्नी जमुना 1 साल पहले अपनी बुआ सास के पोते की शादी में सांखी गांव गई थी। वहीं उसकी बुआ के बेटे मदन मोहन से दोस्ती हो गई। रिश्ते में भतीजे मदन मोहन से प्रेम प्रसंग चलने लगा और लगातार फोन पर बातें होने लगी। लेकिन इसकी भनक जमुना के पति कमल को लग गई। कमल और जमुना के बीच कई बार इस मामले को लेकर विवाद भी हुआ और माफी मांगी जाने के बाद बात खत्म हो गई। लेकिन दोनों के बीच प्रेम की खिचड़ी पक रही थी। कमल उनके बीच कांटा सा लगने लगा। एक बार फिर कमल ने दोनों को फोन पर बात करते पकड़ा तो पत्नी की पिटाई कर दी। लेकिन कमल ने इस पर आरोपी मदन मोहन को धमकाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में 14 फरवरी को कमल ने मदन मोहन को अपने घर बुलाया। मदन मोहन को बदनाम करने की धमकी देकर
2 लाख रुपए मांगे। दोनों के बीच किश्तों में पैसे देने को लेकर समझौता भी हो गया। दोनों ने साथ बैठकर शराब पी। लेकिन इसी बीच कमल ने मदन मोहन को फिर से धमकी दी। उसे धमकी दी कि कॉलोनी के लोगों को बुलाकर हंगामा कर देगा कि ये दोनों गलत काम करते रंगे हाथों पकड़े गए। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। नशे में धुत कमल को मदन मोहन ने पकड़ लिया और पत्नी जमुना ने चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे की रात को जमुना और उसके प्रेमी मदन मोहन ने कमल की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले उसे शराब पिलाई गई। शराब पीने के बाद जब कमल और मदन मोहन के बीच इनके रिश्तों को लेकर के झगड़ा होने लगा, तब उसकी पत्नी जमुना ने ही चुन्नी से कमल की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वो छुप करके अपने उससे मदन मोहन से बात करती थी जमुना देवी, कमल सिंह की पत्नी। कमल सिंह ने पकड़ लिया। कमल सिंह ने उसको भला बुरा कहा, उसको समझाया, तो उसने आइंदा कभी भी कुछ भी करने के लिए मना कर दिया कि मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। 13 तारीख को दोबारा बात करते हुए पकड़ लिया दूसरे मोबाइल से। तो उसने कहा कि मैं अभी घर वालों को फोन कर रहा हूँ, नहीं तो तू आ जा, और मदन मोहन को यहाँ बुला लिया। फिर बुला करके दोनों ने साथ बैठ करके शराब पी, एक कमरे में तीनों रुके। हत्या के बाद जमुना अपने जेठ के घर गई, बाइक की चाबी मांगी और शव को ठिकाने लगाने निकल पड़े। रास्ते में हेतराम चौक के पास पुलिस को देखकर सेक्टर 6 की तरफ घूम गए और हड़बड़ाकर शव को सड़क किनारे पटक कर फरार हो गए। और अगले दिन सुबह मदन मोहन फरीदाबाद चला गया। लेकिन गुनहगार लंबे वक्त तक पुलिस गिरफ्त से बच नहीं पाए। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। तो क्राइम अलर्ट में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।